आज के क्लास में हम लोग असाइनमेंट के एक्सरसाइज 11 का सॉल्यूशन करेंगे। देखेंगे कि एक्सरसाइज 11 में किस प्रकार के क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए फ्यूज एक सुरक्षित युक्ति है। किसी भी सर्किट में फ्यूज किस काम के लिए लगाया जाता है? सेफ्टी के रूप में लगाया जाता है। और ये क्वेश्चन के रूप में अलग अलग तरह से इस बात को पूछा जाता है। यदि एक समानांतर शाखा में, समानांतर अर्थात पैरेलल सर्किट में अनेक लोड जुड़े हो तथा केवल एक आम फ्यूज ही लगाना है, तो परिपथ में फ्यूज हमको कहाँ लगाना चाहिए? तो जहां पर करंट का स्टार्टिंग है, हम लोग को फ्यूज वही लगाना चाहिए। जैसे ये फिगर देखिए, करंट का स्टार्टिंग यहां से है, तो स्विच के बाद हम लोग फ्यूज जोड़ेंगे और फ्यूज के बाद हम लोग लोड पर करंट देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यदि ये फ्यूज फूक जाए अर्थात ये फ्यूज हमारा खराब हो जाए तथा परिपथ खुल जाए, जब फ्यूज ओपन होगा तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो R2 के मध्य वोल्टता पतन क्या होगा? अर्थात इस रेसिस्टर के पास वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा? तो चूंकि ये फ्यूज हम लोग का ओपन हो चुका है, इसलिए ये इस साइड में कोई करंट हमारा फ्लो होगा नहीं और किसी भी रेसिस्टेंस के पास कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि इधर करंट आएगा ही नहीं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सप्लाई वोल्टेज यहां दिया हुआ है 220 वोल्ट, एसी हो या डीसी। तो यहाँ डीसी दिया हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है हम लोग का 220 वोल्ट, और ये आमीटर जो है वो रीडिंग दे रहा है 16 एम्पियर। इसके साथ पैरेलल में ये 3 रेसिस्टेंस हम लोग का लगा हुआ है, 110 ओम, 55 ओम और 22 ओम का। तो इसके साथ हम लोग को क्वेश्चन क्या है, तो ऊपर जो अभी आप फिगर देखें उसी फिगर के अनुसार हमको यहाँ देखना है कि आमीटर का पाठ्यांक यदि 12 एम्पियर हो, जैसे अभी आप देखे थे वहां पर 16 एम्पियर रीडिंग, लेकिन अगर 12 एम्पियर रीडिंग होगा तो इसका अर्थ क्या है? अगर आमीटर का पाठ्यांक 14 एम्पियर है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आमीटर का पाठ्यांक 6 एम्पियर है तो क्या प्रॉब्लम है? और यदि आमीटर का पाठ्यांक 4 एम्पियर है तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो ये 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसका RT हम लोग निकालेंगे, तो RT आ जाएगा हम लोग का 13.75 ओम। अब अगर हम लोग वोल्टेज दिया हुआ है और RT निकल गया तो IT निकालेंगे, तो IT आएगा हम लोग का 16 एम्पियर। अब इन तीनों रेसिस्टर के पास बारी बारी से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, I = V/R। तो हम लोग इस तरह से उसका सभी का करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 1/RT = 1/R1 R2 R3 लिख दिए, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब इसका LCM निकाल लिए, तो आ गया हम लोग का कितना, 110। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आ गया 125। जब इसको ऐड किए तो हम लोग का कितना आ गया, 1/RT = R/110। तो RT क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, अर्थात 110/8 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 13.75 ओम। अब हम लोग क्या किए कि अब हम लोग करंट निकाल लेंगे तीनों सर्किट का। ये हो गया हम लोग का टोटल करंट, तो I = V/R 220/13.75 16 एम्पियर, जो अभी आपका रीडिंग शो कर रहा है। अब तीनों सर्किट का अलग अलग हम लोग करंट निकालेंगे। तो ये हो गया I1,
तो V बटा R1 220/110 2 एम्पियर। इसी तरह I2 का निकालेंगे तो V/R2 यानी 220/55 4 एम्पियर। और I3 हम लोग का हो गया कितना 220/22 यानी कि 10 एम्पियर। तो हम लोग क्या देखें, एक सर्किट में I3 करंट है 10 एम्पियर, I2 करंट है 4 एम्पियर और I1 करंट है हम लोग का 2 एम्पियर। अब देखिए ये फिगर जो यहाँ दिखा रहा है 16 एम्पियर, तो ये तीनों रेसिस्टर जब काम कर रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग का करंट बताएगा 16 एम्पियर। लेकिन नीचे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एमीटर का पाठ्यांक 12 एम्पियर हो, एमीटर का पाठ्यांक 12 हो, तो 12 होगा। यहाँ पर अगर 12 है तो हमको क्या होगा, तो 12 का मतलब क्या हुआ हम लोग का कि I1 और I1 और I3 हमारा काम कर रहा है और I2 सर्किट ओपन है, क्योंकि इसके पास करंट था 2 एम्पियर और इसके पास करंट है हम लोग का 10 एम्पियर। तो 10 और 2 12 एम्पियर यहाँ हो गया, ये सर्किट काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार नीचे हम लोग देख रहे हैं कि एमीटर का पाठ्यांक 14 एम्पियर है। 14 एम्पियर कब होगा हम लोग का, तो हम लोग का ये R3 और R2 जब काम कर रहा होगा और R1 जब काम नहीं कर रहा होगा तो हम लोग का हो जाएगा 10 और 4 14 एम्पियर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नीचे है कि एमीटर का पाठ्यांक 6 एम्पियर हो। 6 एम्पियर का मतलब ये R1 और R2 काम कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा 6 एम्पियर। और एमीटर का पाठ्यांक 4 एम्पियर कब होगा, तो एमीटर का पाठ्यांक जब केवल R2 सर्किट काम कर रहा होगा, R2 रेसिस्टर काम कर रहा होगा, बाकी ये दोनों काम नहीं करेगा। उस स्थिति में हम लोग का यहाँ पर 4 एम्पियर करंट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि सूचक लैंप यानी इंडिकेटर, सूचक लैंप का मतलब हो गया इंडिकेटर, में प्रकाश न हो तो चित्र में प्रदर्शित परिपथ फ्यूज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखिए फ्यूज जो लगा हुआ है वो इंडिकेटर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, अर्थात जब ये फ्यूज काम करेगा तो ये इंडिकेटर हम लोग का ग्लो नहीं करेगा, इंडिकेटर से कोई लाइट नहीं होगा। लेकिन जब फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा तो इंडिकेटर हमारा यहाँ जलने लगेगा। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यदि स्विच लैंप में प्रकाश न हो, यानी ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है, अर्थात क्या हो गया आंसर, फ्यूज हमारा काम कर रहा है, अर्थात सर्किट जो है हम लोग का 100% सही कार्य कर रहा है। इस एक्सरसाइज का, या अभी तक हम लोग कहें कि अभी तक जितना भी हम लोग एक्सरसाइज 111 से पहले सॉल्व किए हैं, उसमें से ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको देखना होगा। जैसे यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि एमीटर का पाठ्यांक है, अर्थात ये एमीटर जो ये यहाँ लगा हुआ है इसका रीडिंग क्या शो करेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अब हम लोग इस रेसिस्टेंस को देखें तो इसका एक सिरा आ गया है यहाँ पर और इसका दूसरा सिरा आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर क्या लगा हुआ है, एक तीसरा रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों रेसिस्टेंस किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल कनेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएगा, मान 10 है और 10 है तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक ही मान का रेसिस्टेंस है तो उसको हम लोग RT निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, R/N। तो R हो गया 10 और N है 2 रेसिस्टेंस है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दें तो 5 ओम हो गया। अब इन दोनों के जगह हम लोग को एक 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा देंगे तो ये उसके साथ क्या हो जाएगा, हम लोग का पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों के साथ हम लोग एक रेसिस्टेंस लगा दिए
और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो 10 ओम और 5 ओम पैरेलल में हो गया तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 3.33 ओम। और जब हम लोग करंट निकालेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई आर। तो V है 12 और 3.33 को जब हम लोग डिवाइड किए तो आ गया 3.6। तो यहां हम लोग सबसे पहले क्या किए, 10 ओम का 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में हुआ तो एक हो गया 5 ओम का। उसके बाद 10 ओम के साथ वो पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध हो गया 3.33 ओम। और अब I निकालते हैं तो I बराबर होता है V बाई आर। तो V हम लोग 12 रख दिए और 3.33 ओम से डिवाइड किए तो आ गया 3.6 एम्पियर। अर्थात एमीटर का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, 3.6 एम्पियर होगा। तो यहां पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3.6 एम्पियर, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ITI करने वाले दोस्तों तक इसे शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचता रहे। थैंक यू।